Hello students, welcome back to my YouTube channel. So let's continue our exercise solved examples for 10.4. So now let's continue with example 23. Find the unit vector perpendicular to each of the vectors this and this. So आपको निकालना क्या है वो सबसे पहले बताया हुआ है, आपको एक यूनिट वेक्टर निकालना है. तो ठीक है, वो बाद में देखेंगे. यूनिट वेक्टर की वैल्यू आपको तो पता ही है. अगर वो सपोज़ करो कोई भी एक्स वाई जेड एक वैल्यू है, सपोज़ मैंने ले लिया सी एक वेक्टर की वैल्यू आई, सपोज़ आपके पास सी एक आंसर आया जो भी कैलकुलेट करके, तो ये आपको जो भी वैल्यू आई इसका आपको यूनिट वेक्टर निकालना है. तो वो आप इजीली निकाल लोगे, क्योंकि यूनिट वेक्टर क्या होता है कि ये वाली वैल्यू ऊपर आएगी न्यूमरेटर में एंड इसका मैग्नीट्यूड नीचे जाएगा. तो ये आपको एक क्या वैल्यू देता है, यूनिट वेक्टर. तो ये तो आप निकाल लोगे लास्ट में जो कि पूछा गया है. तो लेकिन आपको एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकालना है, इसी की बात कर रही हूँ, यही वैल्यू आप निकालोगे जो बात कर रहे हैं फाइंड करने को, उसका आपको यूनिट वेक्टर तो निकालना ही निकालना है. लेकिन ये ऐसा वेक्टर है अकॉर्डिंग टू देम जो कि परपेंडिकुलर हो रहा है टू ईच ऑफ दीज टू वेक्टर्स. सो डेफिनेटली एक्सरसाइज 10.4 स्टार्ट होने से पहले जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी है उसमें मैंने आपको एक वैल्यू बताई थी, क्रॉस प्रोडक्ट हम अगर निकालते हैं किन्हीं टू वेक्टर्स का, एंड डेफिनेटली उसमें एक ऐसा वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर होता है दोनों वेक्टर से. सो इस लैंग्वेज से, इस स्टेटमेंट से आपको क्लियर पता चल जाता है कि ये एनी टू वेक्टर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है टू ईच ऑफ द वेक्टर्स. तो आपके पास एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है, तो आप एक ऐसा ही वेक्टर को निकालने जा रहे हैं जो कि परपेंडिकुलर होगा. ये आपके पास वैल्यू गिवन है a प्लस बी, ये आपके पास एक वैल्यू गिवन है दिस. ठीक है, आपके पास ये दोनों वेक्टर्स हैं और आप एक ऐसे यूनिट वेक्टर को निकालने जा रहे हैं जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर है. ठीक है, सो ये आपको डेफिनेटली क्या बताता है कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है. सो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था क्रॉस प्रोडक्ट हम किन्हीं टू वेक्टर्स का इस तरह से निकालते हैं और विद द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट. सो हम वही कैलकुलेट करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम a प्लस बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, देन हम a माइनस बी की वैल्यू को निकाल लेंगे. तो ये हमारे जो टू वेक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ दिस, जो कि हम अभी खुद से ऐड ऑन माइनस करके निकाल लेंगे, तो उन दोनों का अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, दैट मीन्स दिस वेक्टर, दिस इज फर्स्ट वेक्टर, जिसका आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे a वेक्टर माइनस बी वेक्टर के साथ, ये दोनों वेक्टर्स हैं, इनका अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी एक वेक्टर की फॉर्म में, तो उसको आप नाम दे दो सी वेक्टर. ठीक है, तो वो जो वेक्टर सी वेक्टर की जो वैल्यू आएगी, जो भी आएगी, वो आपको उसका क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर. ठीक है, वो आपका यूनिट वेक्टर की फॉर्म में निकलेगा, जिसको हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे. हाउ टू कैलकुलेट यूनिट वेक्टर सबको पता है. तो नाउ लेट्स सी, सबसे पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो आपके ऑलरेडी गिवन है उनको आप कैसे फाइंड आउट करेंगे. सो आई प्लस जे प्लस के प्लस आई प्लस 2j प्लस 3k. सो यहाँ पे 2i हो गया, यहाँ पे 3j, यहाँ पे वैल्यू 4k हो जाएगी. सो आपके पास एक कंप्लीट वेक्टर जो कि इस तरह से था वो आपने निकाल लिया है. इसी तरह से अगर आप a माइनस बी करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 0i माइनस जे माइनस 2k. ठीक है, सो अब आपके पास ये आ गया वैल्यू. अब इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर देना, दैट्स इट. तो अब आपके पास जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा इन दोनों का, मतलब जो कि क्या निकल के आई है वैल्यू, ये इनका आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, जो कि किस तरह से दिख रहा है अब आपको. सबसे पहले ऊपर आई जी के, राइट. सो 2 3 4 यहाँ पर आ गए, और ये 0 माइनस 1 माइनस 2. इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास क्या वैल्यू आती है, -6 प्लस 4 माइनस जे माइनस 4 माइनस 0 प्लस के माइनस 2 माइनस 0. सो इसको मैं कैलकुलेट करूँगी, -2i पॉजिटिव 4j माइनस 2k.
सो ये जो वेक्टर जिसे मैं सी वेक्टर कॉल कर रही थी, इसको आपने क्या नाम दे दिया, लेट्स से इट्स कॉल्ड सी वेक्टर। तो ये जो वेक्टर आया है इसका आपको निकालना है यूनिट वेक्टर, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर मेंशन था आपको फाइंड करना है यूनिट वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर हो रहा है टू दीज टू वेक्टर्स। सो क्रॉस प्रोडक्ट करना था, डेफिनेटली आपको पता ही है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, राइट। सो जो कि हमने क्रॉस प्रोडक्ट से वैल्यू निकाल ली है, अगेन वेक्टर की फॉर्म में आएगी, इसका आपको यूनिट वेक्टर चाहिए। सो दैट मीन्स मैग्नीट्यूड अब निकालना पड़ेगा इसका, राइट। सो मैग्नीट्यूड की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, रूट में 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स रूट में 24, और आप इसको 2√6 भी लिख सकते हो। सो आपको ये वैल्यू जो कि डिवाइड हो जाएगी इसके मैग्नीट्यूड से, तो ये आपका क्या कहलाएगी, यूनिट वेक्टर, ठीक है। सो ये आपके पास है ही, इसके नीचे आप ये लिख देंगे तो आपके पास ये वैल्यू फाइनल आंसर आ चुका है। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल 24। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हैविंग द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर इट्स वर्टिसेस। अब आपको क्या निकालना है, एक ट्राइंगल की वैल्यू निकालनी है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, ठीक है। सो डेफिनेटली मैंने आपको अभी प्रीवियस वीडियो में फॉर्मूला बताया है हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद द हेल्प ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। सो सपोज मेरे पास ये वर्टिसेस गिवन है, डेफिनेटली इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल निकालना होगा। सो सबसे पहले अगर आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल का ही, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो उसका फॉर्मूला होता है हाफ, यहाँ पे ब्रैकेट में मैग्नीट्यूड आता है किसका, ट्राइंगल की 2 साइड्स का, दैट मीन्स 2 वेक्टर्स आपको मल्टीप्लाई करने हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मेरे पास ये है बी ए, एक वेक्टर निकाल लूँगी, एक वैल्यू निकाल लूँगी विद द हेल्प ऑफ ए एंड बी वर्टिसेस, तो यहाँ पे बी ए नाम का एक वेक्टर निकालूंगी, क्रॉस प्रोडक्ट होगा किसके साथ, एक बी सी वेक्टर निकालूंगी विद द हेल्प ऑफ द 2 वर्टिसेस बी एंड सी, तो बी ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करूंगी मैं बी सी को, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी उसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकाल दूंगी और फिर उसको हाफ से मल्टीप्लाई करूंगी तो वो आएगा मेरा आंसर, एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो बी ए वेक्टर निकालना विद द हेल्प ऑफ 2 वर्टिसेस आपको आता है, यस। इनिशियल एक्सरसाइजेस 10.1 10.2 में हम यही करते थे, सेम आपको इसी तरह से निकालना है। सो बी ए अगर आप निकाल रहे हैं, सो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, ओ ए माइनस ओ बी से कैलकुलेट करना पड़ता है। सो यहाँ पे ओ ए वेक्टर जो आपका आएगा माइनस ओ बी वेक्टर प्रॉपरली, तो यहाँ पर क्या आएगा, सो वर्टिसेस की हेल्प से आपके पास ओ ए क्या बन जाएगा, आई प्लस जे प्लस के, और यहाँ पे ओ बी क्या होगा आपके पास 1 2 3 है, सो आई प्लस 2j प्लस 3k। सो इसको आप माइनस करेंगे, सो दैट मीन्स 0i माइनस जे माइनस 2k। सो ये आपके पास बी ए वेक्टर एक निकल के आया है। इसी तरह से अगर मैं बी सी वेक्टर निकालना चाहूँगी तो वो कैलकुलेट होगा ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। सो ओ सी से मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, 2i प्लस 3j प्लस के माइनस i प्लस 2j प्लस 3k। सो इसको माइनस करोगे तो आपके पास i प्लस जे माइनस 2k, ये मेरा आ गया है बी सी वैक्टर। सो अब इन 2 वैक्टर्स को दैट मीन्स बी ए क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे बी सी के साथ, तो आपके पास वैल्यू कैसे आएगी। तो यहाँ पे हम बी ए क्रॉस बी सी वैक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो इस तरह से आपके पास डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने को मिलेगा, राइट। सो यहाँ पे 2 प्लस 2 माइनस जे, सो यहाँ पर आपके पास वैल्यू आएगी 0 प्लस 2, देन के में आपके पास टर्म्स आएंगी 0 प्लस 1, सो दैट मीन्स 4i माइनस 2j प्लस के। सो आपके पास इतनी वैल्यू आ गई, लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकालने के लिए आपको हाफ मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, प्रोडक्ट किसके साथ करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए क्रॉस प्रोडक्ट बी सी के साथ। लेकिन ये वैल्यू तो आ ही चुकी है, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल चुके हो, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड भी तो चाहिए। सो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वैल्यू आपके पास क्या वैल्यू आएगी,
दैट मीन्स रूट में 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स 16 प्लस 4 प्लस 1, दैट मीन्स रूट 21। सो ये आपके पास वैल्यू आई है। और अगर आप इस फॉर्मूले में अगर रख देते हैं तो आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, लाइक सो रूट 21/2 इज द फाइनल एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC, जो कि आपको निकालना था। नाउ लेट्स सी एग्जांपल 25। फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर गिवन बाय द वेक्टर दिस एंड दिस। अब आपके पास अगर एक पैरेललोग्राम है, उसके आपको एडजेसेंट साइड्स गिवन है ऑलरेडी, ठीक है, दैट मीन्स दिस एंड दिस, ठीक है। आपको यही चाहिए होती है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में फाइंड करने के लिए। अगर आपके पास 2 एडजेसेंट साइड्स हैं, जो कि ये साइड को मैं क्या कह रही हूँ, A वेक्टर, और इस साइड को मैं कह रही हूँ कम्प्लीटली B वेक्टर, तो आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला क्या बनेगा, ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर, दैट मीन्स एडजेसेंट साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, नथिंग एल्स। तो ये वैल्यू का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद अगर आप मैग्नीट्यूड निकाल देते हो तो वो वैल्यू आपकी क्या होगी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जो कि आपको चाहिए। सो डेफिनेटली A क्रॉस B, दैट मीन्स वेक्टर प्रोडक्ट, दैट मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट अब आपको निकालना आता ही है। सो फटाफट से हम निकाल लेते हैं। सो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 314 देन 1 माइनस 1 1। इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो तो वैल्यू क्या आती है, 5i प्लस 1j माइनस 4k। सो इसका अब आपको क्या निकालना है, सिंपली मैग्नीट्यूड, तो ये आपका आंसर आ जाएगा फाइनल। सो मैग्नीट्यूड ऑफ 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम एंड उनका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो आप, सो 25 प्लस 1 प्लस 16, सो दैट मीन्स रूट 42। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है ये, जस्ट सिंपली आपको फॉर्मूलाज थोड़ा पता होने चाहिए एंड कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, तो आप इजीली एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 10.4 देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।